Hello students, today we are going to start chapter number 12, that is some basic concept of organic chemistry. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा सा हमने चैप्टर नंबर 4 में 10th क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक्चुअली इस चैप्टर के बेसली चैप्टर नंबर 13 है जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है, और इन दोनों चैप्टर के बेस पर ही आपके 12th क्लास में 4-5 चैप्टर्स हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा डीपली समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये चैप्टर अच्छी तरह से नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं आपको आगे चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी। तो आई होप जिसको हम GOC भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इट वाज डिस्कवर्ड इन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में 1780 में डिस्कवर किया गया था। इसको 10th क्लास में थोड़ा हमने पढ़ा था इसके कार्बन के बारे में। जो कार्बन के बारे में 2-3 बातें नॉर्मली हमने पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा था कि इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा था भाई, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये टाइप्स थे। तो दूसरा था कैटेनेशन। अब जब हमने पढ़ा था उसमें कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो उसमें भी आपके सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड वो कैसे बनते थे। जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल डबल इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और ट्रिपल ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। दूसरा है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग पावर, यानी कि कार्बन से अपने आप से लिंक होने की पावर रखता है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। और क्या है, क्या होती है कार्बन की? टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अकॉर्डिंग टू 1780 साइंटिस्ट, जब जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, दोज कंपाउंड्स विच सिंथेसाइज्ड और प्रिपेयर्ड और फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स कहाँ पर होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और या फिर छोटे छोटे माइक्रोब्स में होते हैं, छोटे छोटे जीवों में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा DNA है, RNA है, फूड है। फूड में क्या होते हैं आपके भाई? जो शाकाहारी होते हैं उसमें प्लांट्स होते हैं, और मांसाहारी जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? आपके एनिमल्स होते हैं। फूड्स 2 टाइप्स के फूड्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। एनिमल्स से हालांकि मिल्क भी है, लेकिन जो मांसाहारी जो होते हैं, मतलब मीट मांस जो खाने वाले होते हैं, फ्लैश जो खाने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो मांसाहारी होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, फ्यूल्स हैं। और क्या है? हर्बल मेडिसिन्स, मतलब जो मेडिसिन्स प्लांट से तैयार की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम हर्बल मेडिसिन्स बोलते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आगे जो मालूम हुआ, बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जैसा कि आगे भी इसमें बताया गया है। और उनके डेरिवेटिव्स वो बनते कैसे हैं, हाउ द हाइड्रोकार्बन्स आर प्रिपेयर्ड, तो उन सभी के बारे में जो बात होगी, या फिर जो उनके बारे में जो जानकारी होती है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आर आल्सो इंक्लूड, आर आल्सो कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आल्सो। आगे जो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जो हमने अभी जो 10th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई कार्बन क्या टेट्रावैलेंट होता है, कैटेनेशन पावर उसमें होती है। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में क्या है, सबसे पहले इसकी हम शेप और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के शेप्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी क्या होती है, फिर वैसे बोलते हैं इसकी वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। लाइक एज इलेक्ट्रोनेटिक स्ट्रक्चर भी हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के चारों तरफ दिखाए हुए हैं। और इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जब हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, लेकिन जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो कैसे बनाता है ये है आपका इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन 6, जो आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होकर के कहाँ आता है, इस 2pz वाले ऑर्बिटल में इंटर करता है। इस तरीके से फिर क्या है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों के चारों जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं क्या बनाते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब कितने बॉन्ड बनाते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कितने पाई बॉन्ड बनाते हैं, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो हैं वो कैसे बनते हैं। Like as an example we take about the CH4. In CH4 all are single bonds. The shape of CH4 is like this. और जिसकी हाइब्रिडेशन जो होती है वो कैसे होती है, sp3 होती है। और सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड हैं। और सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, मतलब सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड में या फिर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडेशन की जब हम बात करते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, हाइब्रिडेशन इसकी होती है क्या, sp3 हाइब्रिडेशन। कैसे होती है इस कार्बन की हाइब्रिडेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडेशन होगी। और जो ये बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है क्या होगा, ये 109 डिग्री 5 रेडियन। और जो इसकी शेप है वो शेप क्या होगी, शेप विल बी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी शेप, टेट्राहेड्रल शेप होगी। और क्या होता है कि व्हेन कार्बन इज सराउंडेड बाय ऑल सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन क्या है चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ होता है, तो वहाँ पर जो हाइब्रिडेशन उस कार्बन की होती है वो कैसी होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है। कैसी होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है। अच्छा जी, इसके बाद में यदि कैसा हो स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा भाई, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा आपका ये, और इधर ये आपका CH2। तो जो ये बॉन्ड एंगल है जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ, ये बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे दिखाया हुआ ये कितने का होता है, दैट इज 120 डिग्री का। और ये कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है, जैसे अभी हम बना रहे थे यहाँ पर, इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है, इस कार्बन की वो क्या है, sp2 है। क्या है, sp2 है, sp2 हाइब्रिडेशन है इसकी। और जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। कितने का होगा बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री का होगा। और कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, sp2। और जो इसकी शेप होगी, इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल
प्लेनर। कैसे होगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अच्छा जी, अब यदि इस तरीके से है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, तो उसमें क्या होगा, आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर जो ये सी बॉन्ड एच, इस कार्बन की जो वाइब्रेशन होगी वो क्या होगी, इस कार्बन की वाइब्रेशन देखो, मैं यहाँ पे अलग बता देता हूँ थोड़ा सा। सी एच ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, ये तो इसको ऐसे लिख दें हम, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो इस कार्बन की वाइब्रेशन होगी क्या, एस पी। क्या होगी इसकी वाइब्रेशन, एस पी होगी। और जो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180 के बराबर होगा। और शेप कैसी होगी, लीनियर शेप होगी। ठीक है। यानी कि जब जो कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन होती है उस कार्बन की, उन दोनों कार्बन की, इवन दोनों कार्बन की वाइब्रेशन क्या होगी, एसपी होगी। जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, उस उन दोनों कार्बन की वाइब्रेशन क्या होगी, sp2 होगी। और जिन कार्बन के बीच में ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, तो उन दोनों कार्बन की वाइब्रेशन क्या होगी, sp3 होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो होगा वो होगा, sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और sp2 उससे ज़्यादा, उससे कम होगा, और sp3 सबसे ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स के साथ आपको बॉन्ड दे रखे होते हैं, और उसमें फिर आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यू हैव ऑलरेडी नो, और ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो sp कार्बन है, sp हाइब्रिड कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम होगी, और sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ही कम होगी। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा करेंगे बेटर तरीके से करेंगे, और थैंक यू वेरी मच।